हेलो बच्चों। मार्च 2022 करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न अभी हम करेंगे। तो आइए बिना देर किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? कोडा को। 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? विल स्मिथ और जेसिका चेस्टन को। 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? जापानी फिल्म ड्राइव माई कार। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जो कि संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDN द्वारा जारी की गई, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा और प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भारत 136वें पर और फिनलैंड पहले स्थान पर रहा। हाल ही में वाणिज्य संबंधी पहलों के माध्यम से कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की गई? 13 नदियों पर। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं और वह किस पार्टी से? तो उत्तर है इसका आम आदमी पार्टी के श्री भगवंत मान। और पंजाब में आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली और इन चुनावों में पंजाब में जो चुनाव हुए उसका शुभंकर था शेरा। 2 फरवरी 2022 को किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया? तो गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के जामनगर में। हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंध्र प्रदेश ने। मार्च 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अभिनव अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से शुरू किया गया? यूनिसेफ। 7 से 10 मार्च 2022 के दौरान भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण किस नाम से विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया? स्लिनेक्स 2022। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। फरवरी 2022 में द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत के स्थान पर रहा? 46वें पर। नॉर्वे शीर्ष पर रहा और अफगानिस्तान सबसे नीचे। मार्च 2022 में हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर रहा। वुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक करोड़पति परिवार रहते हैं? मुंबई में। विश्व स्तर पर अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। पूजा जतियान ने किस खेल में रजत पदक जीतकर पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तीरंदाजी में। भारतीय रेलवे का पहला सौर संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? बीना, मध्य प्रदेश में। उस राज्य का नाम बताइए जो कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान पर रहा? तमिलनाडु। किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जीता? दबंग दिल्ली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया? 120वें। भारतीय रेलवे ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का परीक्षण किया जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोक सकती है। इस तकनीक का क्या नाम है? कवच। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के पहले स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक का नाम क्या था जिसने हाल ही में समुद्र स्तर का परीक्षण पूरा किया? हंसा NG। 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? भारत की मिताली राज। स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस नगर में शुरू की गई है? चेन्नई में। किस मंत्रालय ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ योजना लॉन्च की है? माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME मिनिस्ट्री ने। फीचर फोन के लिए RBI द्वारा शुरू की गई डिजिटल भुगतान के लिए UPI सुविधा का नाम क्या है? UPI 123 पे। मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार की पहल है? हरियाणा। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो ये हरियाणा सरकार ने और 5 लाख रुपए का होगा और प्रतिवर्ष दिया जाएगा। देवाशीष पांडा को किस एजेंसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात। इसरो ने अपने किस यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम के लिए 150 छात्रों का चयन किया है? युविका। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में बनेगी? महाराष्ट्र में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 400वें प्रकाश पर्व समारोह के तहत किस सिख गुरु के नाम पर एक कुर्सी स्थापित की जाएगी? गुरु तेग बहादुर। N चंद्रशेखरन को भारत के
किस एयरलाइंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में आयोजित होगा? गुरुग्राम में। भारत का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम था वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। 2022 की फिडे शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण की मेजबानी हेतु कौन सा शहर चुना गया? चेन्नई। 17 मार्च 2022 को पोर्टोरिको में हुई मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? बुर्किना फासो के फ्रांसिस कैरे। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 2022 को होने वाले 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? श्रीलंका। और आपको बता दें कि बिम्स्टेक के 7 देश सदस्य हैं और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी और ये ढाका में इसका मुख्यालय है। एशियाई क्रिकेट परिषद के फिर से कौन अध्यक्ष नियुक्त हुए? जय शाह। भारत की पहली रैपिड रेल कहाँ से कहाँ चलेगी? दिल्ली मेरठ के बीच में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 35वें संस्करण का आयोजन फरीदाबाद में कब से कब तक किया गया? 19 मार्च से 4 अप्रैल। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बीजेपी के एन बीरेन सिंह। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? लक्ष्य सेन ने। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कौन सा देश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया? बांग्लादेश। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य केरल। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया। पार्क स्ट्रीट में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई? जिया राय। किस मंत्रालय ने सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय। गणित का नोबेल कहलाने वाला एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन। नासा का आर्टेमिस 1 अभियान किससे संबंधित है? चंद्रमा से। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। चीन ने हाल ही में किस द्वीप राष्ट्र के साथ एक सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप दिया है? सोलेमन आइलैंड। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 यानी कि निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य में ने शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने की घोषणा की गई? 5 अक्टूबर को। फीफा विश्व कप जो कि कतर में होगा 2022 में और ये 22वां ही फीफा विश्व कप होगा। इसका आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया? बायजूस को। 21वां विश्व कप 2018 में रूस में हुआ था और फ्रांस ने इसे जीता था। मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाए जाने वाले अर्थ आवर 2022 का थीम क्या था? शेप आवर फ्यूचर। बैडमिंटन में स्विस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। वार्षिक भैंस दौड़ कंबाला का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ? कर्नाटक। कौन एक बार फिर 4 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए? हेमंत बिस्व शर्मा। किस भारतीय राज्य में स्टील के कचरे से सड़क बनी है जो सतत विकास का बेहतरीन उदाहरण है? गुजरात। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश। महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड में और ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? कोविफेंस जो कि कनाडा में बनाई गई। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया? व्लादिमीर पुतिन। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जिसे रूस ने नष्ट कर दिया कौन सा? एंटोनोव 225 जो मारिया के नाम से भी जाना जाता था। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। शेन वॉर्न जिनका 4 मार्च को निधन हुआ किस देश के क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा संभव और स्वावलंबन पहलों की शुरुआत की गई? एमएसएमई मंत्रालय। परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी रुड़की में। भारत का 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद। 250 वनडे विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? भारत की झूलन गोस्वामी। 22 से 31 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच लामितीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? सेशल्स। 22 से 31 मार्च तक किस देश के साथ भारत ने 10 संयुक्त
अभ्यास का आयोजन किया उज्बेकिस्तान। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2008 में, और इस वर्ष ये 15वां संस्करण, और पहला संस्करण जो 2008 में आयोजित हुआ था वो राजस्थान रॉयल्स ने शेन वॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उसकी कप्तानी में जीता था। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के अभियान का क्या नाम था? ऑपरेशन गंगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, इस वर्ष का थीम था सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। भारत जापान के बीच मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 का आयोजित होगी बेलगाम यानी वेलगाम कर्नाटक में। सड़क दुर्घटना हिट एंड रन में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि 25,000 से बढ़ाकर कितनी की गई? 2 लाख। सादिया तारिक का संबंध किस खेल से? वुशु से। किस शहर में महाशिवरात्रि के दिन 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? उज्जैन। अनफिनिश्ड पुस्तक किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में। 2008 में पहले आईपीएल टूर्नामेंट के विजेता राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी? जेंडर इक्वेलिटी फॉर द सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। और ध्यान रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन किस नाम से शुरू की गई? डीजी साथी। नूर 2 सैन्य उपग्रह किस देश ने छोड़ा? ईरान ने। भगवान बुद्ध के लेटे हुए भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनाई गई? बोध गया, बिहार में। भारत की हाइड्रोजन चालित पहला वाहन मिराई किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? टोयोटा द्वारा। आर्क बिशप डेसमंड टूटू के साथ मिलकर द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखे? दलाई लामा, जो कि तेंजिन ग्यात्सो भी कहलाते हैं। तो ये थे आज के 100 प्रश्न जो कि मार्च 2022 करंट अफेयर्स से थे। धन्यवाद।